दोस्तों, आज मेरे फार्म क्लीनिंग का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में आप देख सकते हो मैंने जो उस वाला सेट में आपको दिखाऊंगा तो थोड़ी देर बाद कि उस वाला सेट में थोड़े सो जो डस्टिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी इस वाले सेट में डस्टिंग का काम अभी जारी है। तो अभी बाहर डालने में थोड़े टाइम है, तो इसलिए जो डस्टिंग वगैरह जो काम है वो थोड़े स्लोली हो रहा है मेरे फार्म में, क्योंकि रमज़ान का टाइम है। अभी 20 दिन मेरे फार्म में कोई भी वार्ड नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको जो फार्मिंग वगैरह के लिए अलग से वीडियो होते हैं, जो कमेंट ज़्यादा आते हैं, तो उसके बारे में जो आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी से फार्मिंग करने की सिस्टम क्या है, खुद से फार्मिंग करने की सिस्टम क्या है, अगर फार्मिंग करते हो तो बाज़ार में फीड कहाँ से ले, कौन सा क्वालिटी का ले, बार्ड्स कौन सा क्वालिटी का ले, मेडिसिन कहाँ से सबसे कम दाम में खरीदे। तो ये सारे चीज़ आने वाले वीडियो में हम इस बीच में कवर करेंगे। तो मुझे भी जो अलग टाइप का कंटेंट है, जो आप लोगों के सवाल आते हैं, तो उसके बारे में जो बातचीत है मैं रखूँगा इस बीच में। तो अभी देख सकते हो मेरे जो दूसरा सेट है, यहाँ पर डस्टिंग वगैरह लगभग आज ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फार्म को मैं पूरा रेस्ट में दे दूँगा। तो लगभग 5-6 दिन रेस्ट होएगा। उसके साथ फार्म के अंदर मैं अभी 505 जो कीटनाशक है उससे स्प्रे करूँगा, जो पॉइजन्स है उसको नष्ट करने के लिए। उसके बाद चून जो होता है, डास्ट चून, उसको मैं अलग तरीके से पानी में थोड़े भिगा के पूरे घर में जो दे दूँगा। उसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊँगा, आप लोगों को 1 बाय 1 गाइड बनाऊँगा। तो इसके लिए फार्म भी जो क्लीनिंग का वीडियो है दोस्तों, मैं एक वीडियो में टोटल कवर कर सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो में कवर करने से पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को शेयर नहीं हो पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फार्म क्लीनिंग के जब टाइम आते हैं तो अब मैं एक चीज़ करता हूँ कि कौन सा काम करता हूँ, इस काम को करने की वजह क्या है, वो कारण को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, जिसके वजह से आप उस चीज़ पे फोकस दें। ठीक है, तो मैं कौन सी चीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद उस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में अगर बातचीत ना करूँ तो दोस्तों दिक्कत है। तो अभी उस वाले सेट में मैंने जिस तरह से पूरा फार्म को साफ़ किया, साफ़ करने के बाद अच्छे से झाड़ू लेकर डस्टिंग कर लिया, उसके बाद जो पानी का जगह है, फीडर का जगह है, उसको एक तरफ कर दिया है। इस वाले सेट में भी मैं इसी कर रहा हूँ। अब देख सकते हो मैंने जो फीडर को अनइंस्टॉल करके इस तरफ कर दिया है, पानी का जगह को इस तरफ कर दिया है। तो इसको मैं जो फार्म का जो भूसा है वो बाहर फेंकने के बाद उसके बाद मैं इसको डस्टिंग करने लगूँगा। उस बीच में ये जो फार्म है वो फाँका ही पड़ा रहेगा और उसको डस्टिंग करने के बाद जो ब्लीचिंग पानी वगैरह जो है या फिर जो कीटनाशक वगैरह है उसके बीच में ही फार्म के अंदर मैं स्प्रे करूँगा। तो दोस्तों अंदर की तरफ जो मकड़ी का जाला होता है उसको भी डस्टिंग करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो रेलिंग के जो तार होता है, इस तार को भी अच्छे से डस्टिंग करना होता है, क्योंकि वहाँ भी मकड़ी का बहुत जाले होते हैं। तो फंगस फार्म के अंदर ना रही, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों फार्मों के बीच का जो जगह है आप देख सकते हो, वहाँ पर यहाँ पर बांस का बहुत पेड़ है, तो इसके लिए बांस का जो पत्ते वगैरह पड़ते हैं उसको भी मैं हफ्ते में साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन काम का चाप ज़्यादा होने की वजह से वो टाइम पे होने में दिक्कत होती है। तो अभी फार्म में रेस्ट है, काम कम है, तो इसके लिए मैं वो जो पत्ते वगैरह है उसको भी अच्छे से साफ़ सफाई बरकरार रखता हूँ। तो पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों फ़ायदा इसीलिए होते हैं कि आपका जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से हो पाए और फार्म अच्छे टाइम पे रह पाए। तो अगर साफ़ सफाई दोस्तों अच्छे से हो, ठीक है, अगर उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि अगर बहुत सारी चीज़ देखेंगे, फार्म के अंदर गड्ढे वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा। तो इस बीच के अंदर जो हर एक चीज़ करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फार्म में एक बार बार्ड लिफ्टिंग होने के बाद लगभग 7 दिन फार्म को रेस्ट देना होता है। लेकिन फार्मिंग में क्या होता है कि कंपनी का शेड्यूल इतना क्विक हो जाता है, 3 दिन 4 दिन के पास बाढ़ आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कतें होती है। तो इसके लिए 7 दिन मैक्सिमम जो फार्म है उसको आप रेस्ट में रखिए। 7 दिन रेस्ट में रखने के लिए जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसमें ज़्यादा उत्पादन होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि लीटर वगैरह मैं कैसे फेंकता हूँ। तो पुराना जो लीटर है पिछले सालन का, अभी बरसात का टाइम आया था तो इसलिए वो भीग गया है, तो उसको मैं अभी काम पे नहीं कर पाऊँगा उसके ऊपर। तो इसके लिए जो नए वाला जो भूसा है, जो इस वाले चालान से ही निकल के आया है, वो मैं यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके बाद इस चीज़ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अच्छे लीटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो काम की है। तो 30 डेज़ के बाद बहुत सारे टाइम होते हैं कि लीटर बहुत ख़राब हो जाता है और नए लीटर नहीं रहता हमारे हाथ में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2-4 दिन के रेस्ट में रखने के बाद जो डेले हिस्से है, जैसे कि आप देख सकते हो
जो बिस्किट की तरह जो डेले हिस्से है, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इसको अलग करके जो अच्छे वाले अभी है इसके अंदर, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। एक बस्ते पे रख करके उसको इस्तेमाल करूँगा। और ये तभी इस्तेमाल करूँगा जब बाढ़ का एज होगा 30 डेज़ के बाद, क्योंकि छोटे बाढ़ में इस्तेमाल करेंगे तो फंगस या फिर पॉइजन्स की वजह से जो आपका प्रोडक्शंस है वो कम होते हैं। इसी तरह से आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो बड़े शेड है, काल जो शेड साफ़ हुआ था, उस शेड का जो लीटर वगैरह है वहाँ भी मैं यह कर रहा हूँ। तो इसको रैक करके जो अच्छे वाला जितना ले सकता हूँ, जैसे कि 10 बैग 15 बैग 20 बैग भी अगर आते हैं तो उसका भी एक कस्टिंग मुझे सेव हो जाता है। ठीक है, उसमें शायद दो लेबर लगेंगे, 2 लेबर का जो प्राइस आते हैं लगभग 400 रुपये के आसपास। लेकिन ये जो लीटर है, इससे अगर 10 बैग आपको मिलते हैं तो 1000 रुपये का लीटर आपको सेव हो जाए। ठीक है, अगर बड़े बाड़ में 1000 रुपये का लीटर आप सेव कर सकते हो, क्योंकि बड़े बाड़ में लीटर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। हाँ, फेंकते फेंकते आप थक जाते हो, तो उसको थोड़े फेंकने के बाद उसके साथ पुराना वाला लीटर है, 10 दिन बाद जब अगली टाइम में 10 दिन रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर उस लीटर को आप अच्छे से रैक करके रखोगे और उसके साथ लीटर पंच करके जो लेयर है वो डबल कर दोगे, तो अच्छा जो प्रोडक्शंस है वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि लीटर ही 40% होते हैं, तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी पहले मैं इस्तेमाल नहीं करता, पहले वीडियो में आप नहीं देखेंगे, लेकिन अभी 6 महीने 5 महीने उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उसका काम बहुत अच्छे से ही हो रहा है। वो 2-3 टाइम पे उसको इस्तेमाल मत कीजिए। एक है, अगर फार्म के अंदर बहुत मोर्टालिटी हुआ है, पॉइजन्स वगैरह है, वो आने वाले टाइम में इस्तेमाल मत कीजिए उस लीटर को। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा लीटर अगर ख़राब हो जाता है तब इस्तेमाल मत कीजिए। तो आपको दिखाता हूँ कि जो पुराना वाला लीटर है जो मैं इस्तेमाल करने के रखा था, वो भी अभी यहाँ पर बांस पत्ते बनने की वजह से, पानी से भीगने की वजह से लीटर ढीला हो गया है। वो भी हवा देने के बाद सूख जाएगा। तो जितना भी रीयूज़ करना होगा ये जो चीज़ है, उस रीयूजेबल जो चीज़ है उसको अगर कर पाएंगे आप, तो आपका जो फार्मिंग में कॉस्टिंग से हो जाए। ठीक है, अब ये डेले वाला हिस्सा है, इसको अगर बेच सकते हो, ये भी 1000 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से बिक जाता है कभी कभी। तो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आप चास वगैरह करते हो, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होते हैं, बहुत फीड का जो छिलके होते हैं, उसके साथ साथ बाढ़ का 40 वगैरह होते हैं, सुपर फॉस्फेट हम देते हैं वो होते हैं। तो वो माटी को अलगा रखने में हेल्प करती है। और उसमें जो खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें आलू का खेती हुआ था, तो उसमें भी मैंने ज़्यादातर ये लीटर का ही इस्तेमाल किया था। जो लीटर यहाँ पर फेंक दिया था मैंने, वही इस्तेमाल किया था। तो अभी मैं यहाँ पर अंदर की तरफ जो मकड़ी का जाला है उसको सब सारे साफ़ कर दूँगा। और बाहर की तरफ जो पत्ते वगैरह यहाँ पर फेंके हुए हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ कर दिया था, उसको मैं साफ़ वगैरह कर दूँगा। उसके बाद पूरा मैं रेस्ट में दे दूँगा। उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन के बाद मेरे फार्म में लगभग जो चूज़े हैं वो आएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं फार्मिंग मैनेजमेंट का वीडियो बनाऊँगा। और उसके पहले जो सवाल आते हैं फार्म में कि दोस्तों मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, इसमें मैनेजमेंट में कि क्या कमी है, इसके बारे में आप बताइए। तो हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो आप लोगों को आने वाले टाइम में मैं दूंगा। तो दोस्तों, फार्म क्लीनिंग का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।